आज हम शुरू करेंगे पुरुष। मैंने कल आपको क्या बताए थे? लकार। क्या बताए थे? लकार का मतलब काल। मैंने लकार बता रहे थे आपको, लेकिन लकार पता तो चल गया हमें लकार कितने तरह के हों। यानी जो हम हिंदी में बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अंग्रेजी में बात करें तो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, और इसी तरह से संस्कृत में लकार। लेकिन लकार को स्टार्ट करने से पहले कि किस तरह से हम भूतकाल में वाक्य बनाएंगे, भविष्य काल में वाक्य बनाएंगे, उनसे पहले हमें पुरुष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो एक बात है, मैंने एक सेंटेंस कह दिया वह विद्यालय जाता है, और फिर एक बात कह दी वह विद्यालय जाती है। हमें पता चल गया एक लड़का है और एक लड़की है। कैसे पता चला? क्योंकि बाद में जाता है और जाती है आ रहा। ठीक, जाता है और जाती आ रहा, तो हमें पता चल गया एक लड़का है एक लड़की है। लेकिन संस्कृत में क्या है, वहां हमें वर्ब से पता नहीं चलने का। वर्ब जो है हमारी क्या है? गच्छति है। गच्छति मान ले एक वचन में जो है गच्छति आ रहा, और लड़के के लिए भी गच्छति आएगा, लड़की के लिए भी गच्छति आएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से तो लड़के के लिए से और लड़की के लिए सा, लड़के के लिए से और लड़की के लिए सा। तो यहां हमें बात करनी है पुरुष की। आखिर पुरुष होता क्या है? वैसे तो हम आम भाषा में क्या कहेंगे? पुरुष कौन होता है? मेल होता है, आदमी होता है, यही तो है। लेकिन ये बात है हिंदी की। हिंदी में पुरुष आदमी को कह देंगे, मेल को कह देंगे। लेकिन बात संस्कृत की आवे तो संस्कृत में पुरुष का मतलब अलग है। बिल्कुल, पुरुष का मतलब है जो बोल रहा है, जिससे बात कर रहा है, या जिसके बारे में बात करी जा रही है। तो ये पुरुष का मतलब हुआ। पुरुष का मतलब हुआ संस्कृत में जो बात कर रहा है, यानी जो बोल रहा है, जो सुन रहा है। भाई एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, या ऐसा हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, उसे कहेंगे पुरुष। पुरुष का मतलब जो बात कर रहा है, जो बात सुन रहा है, और जिसके बारे में बातचीत हो रही है, उसे कहेंगे पुरुष। तो इस आधार पे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। मैंने आपको वचन बताए, कितने वचन हो गए? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन का तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह पुरुष भी 3 होंगे। पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये पुनर्वन कर दो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कितने पुरुष होंगे? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष की। जब तक हमें पुरुष के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम हिंदी से संस्कृत नहीं बना सकते। हमें पुरुष का पता होना चाहिए, हमें धातु का पता होना चाहिए, हमें लकार का पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें होना चाहिए। लकार की शुरुआत हम कल से दोबारा से शुरू करेंगे। लकार के बारे में लट लकार बताएंगे, लेकिन पहले पुरुष जान लें कि पुरुष कितने हैं। पुरुष का मतलब फिलहाल हम ये कर्ता की बात कर रहे हैं, जो कार्य को कर रहा है, कर्ता। तो पुरुष कितने हैं? 3। पहले बात करते हैं प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? मान लीजिए कोई यहां पर नहीं है, कोई यहां पर नहीं है, एक लड़की यहां आज नहीं आई, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उस लड़की के बारे में, वो यहां नहीं है, तो वो प्रथम पुरुष है। वो क्या है? प्रथम पुरुष। मैंने कहा वो लड़की बहुत होशियार है, या वो लड़का बहुत होशियार है, या वो बहुत शरारती है, या मान लिया 2 लड़के नहीं आए, जैसे एक सोचने के 2 लड़के नहीं आए, वे दोनों बहुत शैतान है, या बहुत सारे नहीं आए,
बहुत सारे वे। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे प्रथम पुरुष कहेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो आपका प्रथम पुरुष होगा। प्रथम पुरुष आपका एक वचन भी हो सकता है, दो वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अब बात करें प्रथम पुरुष में से माने वह। कौन सा वह? पुल्लिंग। कौन सा? पुल्लिंग। यानी किसी लड़के के बारे में अगर बात कर रहे नु वह लड़का नहीं आया, यानी वह नहीं आया, तो क्या लिखेंगे? से। और दो लड़के नहीं आए, क्या लिखेंगे? तो। बहुत सारे लड़के नहीं आए, ते। वे दोनों, वे सब। ये बात कर रहे हैं पुल्लिंग की। लिंग भी तीन तरह के होते हैं, बताए थे मैंने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में से माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने बता दिया वह बहुत होशियार है या वह नहीं आया। अब बात करते हैं कोई लड़की नहीं आई, तो लड़की को सा कहेंगे, मतलब तो वह ही है सा। एक लड़की अगर है उसे कहेंगे सा, एक लड़का है तो उसे कहेंगे से पे दो बिंदी, ठीक है। ते माने वे दोनों, ये लड़की के लिए आएगा, और ता वे सब, ये लड़की के लिए है। ये कौन सा होगा हमारा? स्त्रीलिंग। और मान लीजिए कोई नपुंसक लिंग है, हाँ नपुंसक लिंग है, तो उसके लिए आएगा वह के लिए तक, वे दोनों और वे सब। तानी माने वे सब। तो प्रथम पुरुष में हमारा क्या हुआ? एक वचन में से, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष का मतलब, मान लीजिए मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूं और तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो तुम कौन हुए? मध्यम पुरुष। तुम कौन हुए? मध्यम पुरुष। तुम दोनों कौन हुए? मध्यम पुरुष। तुम सब कौन हुए? मध्यम पुरुष। यानी अगर एक की बात है तो हम तुम माने तुम, एक के बारे में बात कर रहे हैं तो तब क्या लिखेंगे हम? तुम। अगर दो के बारे में बात करेंगे, तुम दोनों, तो क्या कहेंगे? युवाम। और तुम सब यूयम, ठीक है। अब तीसरा पुरुष क्या आता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब मैं उत्तम, जो पढ़ा बता रहा है, जो बोल रहा है। प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब, मध्यम पुरुष का मतलब कि जो सुन रहा है, जो सुन रहा है। और उत्तम पुरुष जो बोल रहा है। बोल एक भी सकता है, दो भी सकता है, तीन भी सकते हैं। अगर अहम माने मैं, ये उत्तम पुरुष हो गया। आवाम माने हम दोनों, वह माने हम सब, तो तीन तरह के पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब उसके आधार पर हम करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, वह विद्यालय जाता है, वे दोनों विद्यालय जाते हैं, या मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। तो हमें इसमें दो चीज की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत पड़ेगी इनके सेंटेंस की संस्कृत बनाने के लिए। एक तो पुरुष की, मुझे पता चल गया वह क्या है? प्रथम पुरुष है। तो पीछे देख लिया मैंने, जाता है यानी लड़का है, तो क्या लिखूंगा मैं? से। क्या लिखूंगा? से। वे दोनों विद्यालय जाते हैं, और मैं इसे लिख दूं वे दोनों विद्यालय जाती हैं।
तो इसका मतलब क्या है? लड़की है। दो लड़की हैं। ते क्या आएगा? ते। भाई दो लड़की हैं वे दोनों, तो क्या आएगा? ते। अगर मान लीजिए जाता है, जाते हैं लिख देता में से, तो क्या आता? तो मैं विद्यालय जाता हूं, मैं कौन है? उत्तम पुरुष। क्या है? तो यहां अहम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अहम। अब ये जो पीछे है जाता है, जाते हैं, जाते हैं, इनकी संस्कृत हम कैसे लिखेंगे? इनकी संस्कृत लिखेंगे लकार के आधार पर। अगर हमें लकार पता है, भाई जाता है, गच्छ है, गच्छ माने जाना। अब गच्छती भी आ सकता है, गच्छन्ती भी आ सकता है, गच्छसी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो हमें तब पता चलेगा जब हमें लकार का पता हो। तो दो चीज हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज पुरुष, पता तो बहुत चीज नहीं है, लेकिन फिलहाल जैसे हम छोटा सा स्तर से शुरू कर रहे हैं, जो तुम्हारा लेवल है उस हिसाब से शुरू कर रहे हैं। और ये चीज मैंने तो तुम्हें कई बार बताया, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीजें टीचर्स भी ये सोचते हैं बच्चों को आते होंगे, लेकिन तुम पे नहीं आती। तो ये पुरुष याद कर लेना। जब तुम्हारे याद हो जाएंगे तो लकार से हम हिंदी की संस्कृत बड़ी आसानी से बना देंगे। कल हम लकार शुरू करेंगे, लट लकार, है ना? लकार शुरू करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम संस्कृत बनाते हैं, हिंदी से संस्कृत बनाते हैं। क्योंकि आगे का तो हमने देख लिया, वह, वे, मैं। अगर मान लीजिए हम सब होता, हम सब की भी हम लिख देते वयम। लेकिन ये पीछे जो है ना, जाता है, जाते हैं, जाता हूं, जाती हैं, जाती हैं, उन सब की जो संस्कृत है वो पता चलेगी हमें लकार से कि किसमें क्या आएगा, एक वचन में क्या आएगा, बहुवचन में क्या आएगा, और द्विवचन में क्या आएगा, पुल्लिंग में क्या आएगा, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, नपुंसक लिंग में क्या आएगा, प्रथम पुरुष में क्या आएगा, उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मध्यम पुरुष में क्या आएगा। तो सभी बच्चे अपने पुरुष को याद करके लाएंगे। और पुरुष का मतलब जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जिसके बारे में बात करी जा रही है उसे पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसकी चुगली कर रहे हैं हम यहाँ खड़े होकर, वो लड़की बहुत बुद्धू है, वो लड़का बहुत शैतान है, जिसकी चुगली कर रहे हैं, वो कौन हुआ? प्रथम पुरुष। जो यहाँ है नहीं, चुगली तो उसी करी जाएगी, जो नहीं है, जो है उसकी क्या चुगली करें? ठीक। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ नहीं है, वो प्रथम पुरुष। और भाई जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष। और उत्तम कौन? मैं। हर आदमी अपने आप को उत्तम बतावे, तो मैं याद हो जाएगा, उत्तम मैं या हम दोनों या हम सब, ये उत्तम पुरुष। तो ये आपके पुरुष हुए, ये आपको रटने हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से याद करने हैं। समझ क्या करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल संस्कृत नहीं है। अगर एक एक स्टेप लेकर चलोगे तो सब समझ आएगी। पुरुष पता होने चाहिए, वचन पता होने चाहिए, लिंग पता होने चाहिए, लकार पता होने चाहिए। एक एक चीज बता रहा हूं तुम्हें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।